टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रोसेस का नाम टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रोसेस का नाम क्या होगा? आइसोथर्मल, करेक्ट आंसर। वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रोसेस का नाम क्या होगा? सेकेंड वन, कुछ क्वेश्चंस फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे। वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक, करेक्ट आंसर। आइसोकोरिक इज द करेक्ट आंसर। सुजॉय करेक्ट आंसर, लक्षित, श्वेता, जॉय करेक्ट आंसर, पीयूष करेक्ट आंसर। एक दो बच्चे नहीं लिख रहे हो, क्यों? लिखिए सभी। आइसोकोरिक, अभिषेक करेक्ट आंसर। अच्छा अंकित करेक्ट आंसर बेटा, बहुत बढ़िया, सभी लिखो। तो वॉल्यूम के बाद हम लोग बोल देते प्रेशर। प्रेशर है तो क्या होगा प्रोसेस का नाम? आइसोबेरिक। एनर्जी और एनर्जी कांस्टेंट है, प्रोसेस का नाम? एनर्जी जब कांस्टेंट होगा प्रोसेस का नाम? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक, ओके करेक्ट आंसर। एडियाबेटिक इज द करेक्ट आंसर। लिखिए सभी लिखिए। ओके, इसका नाम होगा एडियाबेटिक। ओके, फिफ्थ पार्ट में मास चेंज हो सकते हैं लेकिन एनर्जी चेंज नहीं होगा। ओके, सिस्टम का नाम ओपन सिस्टम। ओके, मास बेटा, मास चेंजेस होगा लेकिन एनर्जी चेंज नहीं होगा। ये क्या ओपन सिस्टम होगा? मास चेंजेस बोल रहे, मास चेंजेस हो रहे और एनर्जी फिक्स्ड है। कैसे बेटा? बोलो, ये क्या है? ये क्या चीज, क्या है? पॉसिबल है? पहले क्वेश्चन को तो पढ़ो बेटा, ठीक है ना? ये जो है ना, ठीक है ना? पहले ठीक ठीक से, ठीक ठीक से, ओके, ठीक ठीक से। तो ये देखो, मास चेंजेस नहीं हो रहा है लेकिन एनर्जी चेंजेस हो रहा है। प्रोसेस का नाम क्या है? मास चेंज नहीं हो रहा, एनर्जी जा रहा है, एनर्जी आउट हो रहा है। मास आउट नहीं हो रहा है लेकिन एनर्जी आउट हो रहा है। क्या सिस्टम? ओपन है, क्लोज है, आइसोलेटेड है? एनर्जी बाहर जा रहा है, क्लोज सिस्टम। उसके बाद मास एंड एनर्जी दोनों जा रहा है, तो सिस्टम क्या होगा बेटा? मास भी जा रहा है, दैट इज एनर्जी भी जा रहा है, ओपन सिस्टम। बेटा चाय वाला कप ध्यान रखना, कप ऐसे खुला रख दिया, हीट भी जा रहा है, ठंडा भी हो रहा है, मास भी जा रहा है, दोनों। बंद कर दिया तो हीट तो जा रहा है, ठंडा ठंडा हो रहा है, लेकिन मास बाहर नहीं जा रहा, दैट इज द क्लोज सिस्टम था। और इसमें मास, एनर्जी
कोई भी नहीं जा रहा है। कौन सा सिस्टम? मास भी नहीं जा रहा है, एनर्जी भी नहीं जा रहा है, आइसोलेटेड। तो इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन ये वाला डिफाइंड है। ओके, नेक्स्ट जो हमने बताएंगे, हाँ पिक भी सेंड करेंगे बेटा, पिक भी सेंड करेंगे। अभी थोड़ा सा पहले जो हम लोग पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। कोई भी मान लो चीज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस, नहीं तो इनफाइनाइट स्टेप में होता है। स्टेप्स टू कंप्लीट, इसका नाम क्या होगा? वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, इनफाइनाइट स्टेप्स में वो कंप्लीट हो रहा है। जैसे रेगुलेटर को तुमने धीरे धीरे खोल रहे हो, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा? रिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल चेंज, उसको यहां पे क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल, रिवर्सिबल चेंज। लेकिन फर्स्ट कर रहे हो वेरी, जैसे देखोगे मान लो टायर ब्रस्ट हो गया तुरंत, तो क्या होगा? इरिवर्सिबल। अभी वेरी वेरी स्लो हो रहा है बेटा, कोई प्रोसेस वेरी वेरी स्लो हो रहा है और टेम्परेचर भी फिक्स्ड है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और वो वेरी स्लो स्लो हो रहा है, उसका नाम क्या होगा बेटा? वेरी स्लो स्लो भी चल रहा है और उसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो प्रोसेस का नाम क्या होगा? आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल, ये दोनों ही हो रहा है, ये भी है ये भी है, तो क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। बेटा थोड़ा एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन होती है वो कितना होता है? -2.303। याद है बेटा? ये वाला बताए थे तुम लोग को। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन होती है वो कितना होती है? आइसोथर्मल, नो 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 नो, मेरे को चैप्टर तो आगे भी शुरू करना है ना। देखो पहले ये चीज है, ये वाला हमने पढ़ाए थे बेटा, एनआरटी लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, ये वाला पढ़ाया था ना बेटा? बताओ पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? अच्छा 6.5 इक्वेशन, एनआरटी लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। बेटा 11th तो सही था, लेकिन जैसे ये वाला आता है थोड़ा सा माइंड में लगता है पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, है ना? इसमें लॉग बेस 10 है। 13 में एक चीज और बताते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू पी इनटू क्या था बेटा? क्या था? पी इंटू प्रेशर के साथ किसको इंटू करोगे? प्रेशर इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी इज द वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम था, क्योंकि देखो प्रेशर इंटू वॉल्यूम वर्क डन, कैसे? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इंटू ले, जो वाला हाइट बोल दो, तो काट हो गया, तो एफ इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, क्या होगा? वर्क डन। तो प्रेशर इंटू डेल्टा वी, कैन एनीबॉडी राइट वर्क डन इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी,
यहाँ पे प्लस आएगा माइनस आएगा, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, यहाँ पे प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। ओके, अच्छा ये बताओ, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव है और नेगेटिव है। वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम, भाई तुम बिना पढ़ के चला गया और किसी ने तुमको बाहर से हेल्प कर दिया कि भाई ये लिखो, ठीक है ना, तो पॉजिटिव। और वर्क डन बाय द सिस्टम, बहुत मेहनत करना पड़ता है, खुद का एनर्जी लॉस हो जाते हैं। ओके, यहाँ से बाहर से कुछ आता है, एक्स्ट्रा आ गया, बाहर से किसी ने पैसा दिया तो आ गया, अपना पैसा चला गया। वर्क डन बाय द सिस्टम, तो तुम्हारे पास पैसा कम हो गया, तो दैट विल बी नेगेटिव। 16 पॉइंट आई हैव डिस्कस्ड हियर, 16 1 2 3 4 करके 14 पॉइंट्स, और इधर पे 15 16 यहाँ तक हमने डिस्कस किया। बिकॉज इससे पहले हमने पढ़ाया था, अभी देखेंगे तुम लोग और क्या बोलते हो। ये मैंने पढ़ा दिया था, ये वाला पढ़ा दिए थे, ये वाला पेज भी हो गया था, ये वाला पेज भी हो गया था, और यहाँ पे हम लोग इसको पढ़े थे, इसको पढ़ रहे थे, यहाँ तक पहुंच गए थे, फिर इधर पे हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे, है ना। तो अभी देखते हैं, इतना तक तो मैंने डिस्कस कर दिया, तुम लोग बताओ हमने क्या क्या चीज छोड़ दिया। ये तो मैंने पढ़ाया था, लेकिन और भी चीज पढ़ाया था जो हमने यहाँ पे लिखा नहीं, वो क्या क्या है, तुम लोग अभी एक एक करके बताइए। 17 से तुम लोग शुरू करो, बताइए बेटा। हमने एक चीज पढ़ाया था जिसका नाम अभी तक नहीं लिखा, तो क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, पहले ये वाला हो जाए, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटे बताइए ये डेल्टा यू क्या होता है, व्हाट इज डेल्टा यू, व्हाट इज डेल्टा यू। व्हाट इज डेल्टा यू, दूसरा पेज ले लेता हूँ। नो नो, नॉट डेल, हाँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डब्ल्यू क्या बेटा, डब्ल्यू इज वर्क, क्यू इज heat, work done and heat। ओके, वर्क डन एंड हीट, ठीक है, गुड। ये पॉइंट्स था हम लोग का, दैट वाज 17 पॉइंट था, तो विल गो फॉर द 18 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 18 में क्या डिस्कस हुआ था बताइए, कोई एक चीज बताइए जो चीज हमने पहले पढ़ाया था लेकिन आज नहीं पढ़ाया, बताइए बेटा। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। फ्री एक्सपांशन, यस, फ्री एक्सपांशन। जैसे वैक्यूम में कोई चीज का एक्सपांशन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री एक्सपांशन। मान लो जहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, अपने आप ही वो एक्सपांड हो रहा है। हाँ, गुड। एक था स्टेट, स्टेट ऑफ ए सिस्टम, स्टेट ऑफ ए सिस्टम। स्टेट को बताने के लिए क्या क्या चीज यूज करते बेटा,
स्टेट को बताने के लिए हम लोग क्या क्या वेरिएबल यूज करते हैं बताइए। एक पर्टिकुलर स्टेट में उन लोग एक पर्टिकुलर वैल्यूज होगी, क्या क्या होगी बेटा? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है ना? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एक होता था इन। ओके, 19 के बाद 20 में और क्या था बेटा? यस, नंबर ऑफ मोल्स। यस, अंकित लिखो, लक्षित भी लिखो, सभी नहीं लिख रहे हो, देर में लिखो लेकिन लिखो सही है बेटा, ये तो पढ़ना ही है ना। एन इज मोल, नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स। कहां दिया है देखते हैं, है कि नहीं? स्टेट जो है ना, अमाउंट, ओके, तो डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ए गैस बाय कोटिंग इज दिस वन, है ना? क्लियर, स्टेट को बताने के लिए। हर स्टेट में ये सब के अलग अलग वैल्यूज होती है, तो इसको नाम क्या होता है बेटा? स्टेट फंक्शन। इसका नाम क्या था? स्टेट फंक्शन। और बताइए, और भी चीज तो हमने बताया था, वो चीज अभी तक नहीं बताया, क्या बताइए एक बार, और क्या क्या चीज डिस्कस हुआ था पहले? तभी तो थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स आराम लगेगा। बोलिए बेटा। एक बोला था सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, जो चीज हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट इज द सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के दुनिया में जो भी चीज होगा दैट विल बी सराउंडिंग। जहां बैठ के घर में तुम मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हो दैट इज ए सिस्टम, दैट इज योर सिस्टम। तुमको छोड़ के दुनिया में और जो भी किसी चीज होगा वो होगा सराउंडिंग्स। 22, हाँ बेटा और बताइए, और क्या पढ़ाया था जो अभी हमने डिस्कस नहीं किया? बोलो बेटा। 2 क्या था बेटा? 2 व्हाट आर द 2 क्या क्या था 2? याद आ रहा है बेटा? यस और नो? याद आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो यस और नो, बोलिए। मैकेनिकल ऑयल और एक था इलेक्ट्रिकल ऑयल। ये जो वर्क डन करना पड़ेगा, कैसे देखो, कोई चीज को हम लोग हीट करना चाहता हूँ पानी को, दो तरीका से हम लोग कर सकते हैं। वर्क डन, one way, we do some mechanical work, say 1 kilojoule by rotating a set of small pedals, thereby churning water, उसका टेम्परेचर बढ़ेगी। We now equal amount of electrical work with the help of immersion rod and note down the temperature। तो पानी गर्म करना है, उसको पैडल से मतलब बार 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 घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, उसके टेम्परेचर बढ़ती है। और मान लो उसमें इमर्शन कॉइल डाल दे तो तब तो बढ़ती है। तो दोनों तरीका से ही हम लोग उसके टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, वन बाई मैकेनिकल वे, अनदर वन जैसे हम लोग हाथ को गर्म करते हैं ऐसे ऐसा करके मैकेनिकल वे में भी होती है फ्रिक्शन के थ्रू। और मान लो कोई ताप लेंगे कोई जगह से तब भी ये गर्म होगा। बेटा ठंडी का मौसम आ रहा है, पता तो सबको है, ठीक है ना? ओके, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 23 इज द लास्ट क्वेश्चन। हु कैन टेल और क्या छूट गया? एक वर्ड था जहां पे एनर्जी आउट होता था। एनर्जी आउट होगा तो किस टाइप का वॉल होगी? एनर्जी आउट हो रही है तो वॉल किस टाइप की होगी?
एनर्जी आउट हो रही है बेटा, तो वॉल किस टाइप का होगा, सिस्टम का वॉल क्या होगा, एनर्जी बाहर जा रही है, हीट बाहर जा रही है, अंदर का एनर्जी कम हो रहा है। यस, पूरी नाम है थर्मली कंडक्टिंग वॉल। बेटा मैंने जो एनर्जी दिया वो तुम्हारे तक गया बेटा, ये थर्मली कंडक्टिंग है ना, जो हम बोल रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है ना, हमारा सिस्टम से जो मतलब हम तुमको कुछ बता रहे हैं तुम्हारे तक जा रहा है ना बेटा, तो थर्मली कंडक्टिंग वॉल होगा। नहीं तो होगा तो तुम्हारे पास पहुंचेगा, नहीं तो मुश्किल होगी। जो भी हमने 23 पॉइंट बताया, हमने जो बताया तुम्हारे पास जाने के लिए, सेम साउंड एनर्जी जाने के लिए थर्मली टाइप का होना चाहिए ना, कंडक्टिंग होना चाहिए। ओके बेटा, दैट मीन्स जो हम तुमको बोल रहे तुम्हारे दिमाग तक पहुंच जाएंगे, दैट विल बी कंडक्टिंग। और मतलब हम जो बोले हमारे तक सीमित रहे, तुम्हारे कुछ नहीं समझ में आए, तो क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा। तो बताओ, आज जो पढ़ा है वो कंडक्टिंग है, आज जो पढ़ा है वो कंडक्टिंग है और नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है। यस, तो अभी हम लोग का छुट्टी होगी, ठीक है। तो क्लास एंड हो गया। गुड नाइट टू एवरीबॉडी।